नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर की सांभवी भी ने भी परचम लहराया है। हमारे साथ वो खुद है, उनके माता पिता हैं, काफ़ी खुशी हैं और तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से मिठाई भी खा रहे हैं और काफ़ी खुशनुमा माहौल है और लोग बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आसपास के लोग बधाई देने भी आए हुए हैं और काफ़ी खुशी है। क्या कैसे सफलता पाई? सर मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी जब मैं थर्ड ईयर में गई। थर्ड ईयर एलएलबी मैंने शुरू की। उस समय मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और फिर तब से लगी हुई थी मैं। फिर जब कोविड का समय आया और हमने फॉर्म फिल कर दिया था बिहार का, तो उस वक्त मैं दिल्ली से यहाँ आ गई थी मुजफ्फरपुर अपने पेरेंट्स के पास। और तब फिर मैंने सेल्फ स्टडी की और कुछ नोट्स मैंने कलेक्ट किए और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर प्री का एग्ज़ाम हुआ हमारा, फिर मेंस हुआ एंड फाइनली अगस्त में हमारा इंटरव्यू हुआ जिसका रिज़ल्ट अभी आया है। कहाँ पढ़कर सफलता पाई? सर अगर मैं कहूँ तो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही। जो कोविड में मैं घर आ गई और वो मैंने अकेले जो मैंने पढ़ाई की अकेले रहकर एकांत में, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए कारगर रही है। ये कहा जाता है कि लाखों की कोचिंग करते हैं लोग, तब सफलता बीपीएससी एक अन्य जगहों पर कोचिंग करने जाते हैं तब सफलता मिलती है। सेल्फ स्टडी से कैसे? सर कोचिंग का भी रोल है, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं, सबका अपना अपना एक रोल है। लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आप अपना सारा फोकस रखते हैं, आप सिलेबस से बहुत अच्छे से अवेयर होते हैं और आपको पता होता है कि आपको कितना क्या पढ़ना है। तो वहाँ पे आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, आप खुद समझ रहे होते हैं चीज़ों को। तो वो एक बहुत मुझे लगता है कि सही तरीका है किसी भी विद्यार्थी के लिए कि सेल्फ स्टडी स्टार्ट करें और एग्ज़ाम निकालें। इस फील्ड को कैसे चुना? ये फील्ड एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश ऑनर्स का था। मैंने बीच में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए, मतलब मैंने बैंक्स के भी एग्ज़ाम दिए, एसएससी भी दिया। तो वहाँ जब मुझे असफलता प्राप्त हुई तो फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रही थी और तो मम्मी ने ही मुझे सजेस्ट किया कि तुम लॉ का भी एग्ज़ाम दो। और जब मैंने लॉ का एग्ज़ाम दिया वो क्रैक हो गया। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का शुरू से शौक़ था, तो ग्रेजुएशन में नहीं हो पाया वहाँ एडमिशन। तो वो कहीं न कहीं वो मन में रह गई थी बात कि मुझे जाना है फिर से डीयू। और जब मैं ये कॉम्पिटिशन दिया और मेरा एडमिशन हो गया, तो वो सपना वहाँ से पूरा हुआ एलएलबी करने का। और इस सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका है? अगर मैं कहूँ तो सबसे पूरा परिवार मेरा, मतलब हर एक इंसान, मेरा भाई बहन माँ बाप सब। लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहूँगी, क्योंकि हर एक सपना उन्होंने देखा है, हमने उसे पूरा किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नींव है सब चीज़ों की, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ ने दी है। हाँ, तो मैं सारा श्रेय अपनी माँ को देना चाहूँगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जैसे आर्थिक मजबूत नहीं हो पाते हैं और इसमें तैयारी नहीं कर पाते हैं, जैसे छोटी मोटी एक नौकरी पकड़ लेते हैं, 10,000 15,000 आएगा, उससे घर चला लेंगे। तो इसको लेकर क्या कहेंगे उन छात्रों से, उनसे अपनी? से देखिए, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो हम मतलब जनरल एक नहीं दे सकते हैं स्टेटमेंट कि हाँ। लेकिन अगर आपके पास समय, अगर आप दिन के 4 घंटे भी निकाल पाते हैं, 3 से 4 घंटे, और वो 3-4 घंटे आप डेडिकेट कर देते हैं इस प्रिपरेशन को, तो आप निकाल सकते हैं। और एक बार आपकी अगर प्री निकल जाती है तो आप मेंस के लिए फिर थोड़ी देर का उस नौकरी से आप विराम ले सकते हैं एंड आप मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। और फिर तो मतलब आपका रास्ता खुला हुआ है। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आई थिंक आपको कोई रोक नहीं सकता है। कितने घंटे पढ़ते हैं? सर मेरा कुछ सर्टेन नहीं होता था, लेकिन हाँ, मोस्टली पढ़ाई का ही रहता था। दिन में मैं कोई काम नहीं करती हूँ घर का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, सुबह उठती थी तो सुबह का सेशन होता था 1-2 घंटे का। उसके बाद फिर खाना खाया, थोड़ा कुछ म्यूज़िक सुना और थोड़ा रिलैक्स करती थी। उसके बाद फिर मैं अपना दिन में अपना जो भी सेशन हुआ वो करती थी और फिर शाम में थोड़ा इधर उधर किया, गाना वाना सुना, फिर रिलैक्स किया। और फिर मैं रात में मैं जनरली रात में ही पढ़ती थी और सुबह में मैं थोड़ा देर तक सोती थी। तो जीके जीएस पर ध्यान दिया था? हाँ, जीके जीएस मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा था। मुझे याद है मेरी हिस्ट्री वीक थी, मुझे नहीं मन लगता था हिस्ट्री में। तो मैंने हिस्ट्री के लिए वीडियोस ऑनलाइन सुने। एक चैनल है टारगेट फॉर आईक्यू, मैंने वो ज्वाइन किया था। और जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने पूरा एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा किया, ज्योग्राफी भी किया और पॉलिटी तो हमारा था ही। तो धीरे धीरे वो होते चला गया और ऐसे ही फिर हाँ, पढ़ाई तो की थी, जीके जीएस के लिए मैंने पढ़ाई की थी। माँ है हमारे साथ। माँ, आपका नाम? वंदना सिंह। क्या कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। कैसे बेटी पढ़ती थी, पूरा बताइए, किस तरीके से, कितना संघर्ष करना पड़ा? हाँ, पढ़ाई तो ये मेहनत खूब की है। रात को काफ़ी पढ़ती थी। रात को जब भी हम सो के उठेंगे तो देखेंगे कि बैठ के पढ़ती रहती थी। तो हम कहेंगे कि सो जाओ, तो नहीं माँ,
सुबह में लेट तक सोती थी, लेकिन मेहनत की है। दिमाग से बहुत तेज है ये, बहुत तेज है। रात रात भर पढ़ती थी। हाँ, रात भर 2 बजे तक पढ़ी, थोड़ा उसी में मोबाइल देख ली, लैपटॉप देख ली। हाँ, आज कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बधाइयों का तो तांता लगा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। आसपास से कुछ लोग कहते होंगे कि शादी कर दीजिए बेटी की जल्दी, ऐसा भी कुछ कहते थे? हाँ, इसके चाचा का फ़ोन आया है कि शादी कर दीजिए, लेकिन अभी शादी नहीं करना है हम। नहीं, पहले कहते होंगे। हाँ, पहले तो लोग कह ही रहे थे कि शादी कब करिएगा, शादी करते। इसका था कि नहीं माँ, ये सब बात मत सुनो, पहले हमको सेटल होने दो, तब शादी की बात करना। और इनके पापा भी हैं क्या? कितनी खुशी हो रही है? खुशी का तो ठिकाना नहीं है। खुशी का ठिकाना नहीं है। नहीं गर्व हो रहा है काफी। हो गया, गर्व होना ही चाहिए। बेटी जज बन गई है अब, और क्या चाहिए। तो आदेश निकालेगी। खुशी है? बहुत खुशी है। कितने घंटे पढ़ती थी? इसको तो हम देखते थे जनरली रात में ही पढ़ती थी। जब हम देखते थे इसका रूम का लाइट जल रहा है, पढ़ रही है, जब बंद करती थी तब समझते थे कि अब सो गई है। अच्छा, आप तो पहले प्राइवेट जॉब में थे, फिर हादसे के बाद क्या अभी का मतलब? बस घर में साथ दे रहे हैं, सबका जो कहता है लोग करते हैं, बस यही मेरा ड्यूटी है। लेकिन आज खुशी हो रही है? आज मत कहिए, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, स्थानीय भी है हमारे साथ, क्या कितनी खुशी हो रही है? आप तो बहुत पड़ोसी खुशी हैं। बहुत खुशी हो रही है। यहाँ हमारा जो पूरा दीप शिखा क्लब है वो पूरा क्लब सेलिब्रेट कर रहा है, और हमारे कॉलोनी से ये लड़की ने अपने मेहनत से ये सफलता प्राप्त किया है। हम सभी का शुभकामना इसके साथ है, और हम सभी ने इसे एक होप लगा कर रखा था कि ये लड़की ज़रूर किसी बड़े मुकाम को हासिल करेगी, और आज इसने कर दिखाया है। मेरी ओर से थे आप लोग, स्थानीय लोग? इसको हमेशा हमने पढ़ते हुए ही देखा है, बचपन से ही इसको हमेशा पढ़ते हुए देखा है। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, अपने घर में रहना और अपने काम से मतलब रखना, और इसी का नतीजा है कि इसे आज के डेट में ये सफलता मिली है। लाइफ सिटीज की तरफ से भी आपको बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आपने सुना कि ये मुजफ्फरपुर की सांभवी थी और उनके परिवार वाले और स्थानीय लोग थे, और काफ़ी खुशी है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि सेल्फ स्टडी से भी सफलता पाई जा सकती है। लाखों के कोचिंग तो ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी घर में रहकर भी परचम लहराया जा सकता है। तो बने रहिए लाइफ सिटीज़ के साथ।